हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ घर और किचन में काम आने वाले कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हर लेडीज को पता होनी चाहिए और हम अपने काम को आसान भी कर सकें और घर में बचत भी हो सके और साथ ही साथ हम सभी चीज़ों को समेट कर ऑर्गेनाइज करके रख सकें। तो वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहली टिप है हमारी इलायची को लेके। फ्रेंड्स, जब भी हम इलायची को इस तरह से कूटते हैं मांजस्ते में तो अक्सर वो इधर उधर बिखरने लगती है और कूटते ही वो ऊपर की तरफ उछलती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि 1 टेबलस्पून चीनी भी इसके साथ डाल देंगे। अब चीनी के साथ हम इलायची को अच्छे से कूटते हुए इस तरह से मैश कर लेंगे। चीनी डालते ही हमारा इलायची कूटने का काम बहुत ही आसान हो जाता है और एकदम पाउडर ये बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इलायची को कूटकर एकदम पाउडर बना लिया है। तो आप भी इस टिप को एक बार जरूर फॉलो करें। आई होप आपको भी ये टिप जरूर पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी कपड़ों की अलमीरा को लेके। फ्रेंड्स, हमारी जो कपड़ों की अलमारी होती है उसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं जिसमें बहुत बार छोटे कपड़ों को रखने का स्पेस नहीं होता, जैसे बच्चों के सॉक्स और हैंकी जो हमें आसानी से नहीं मिलते और कपड़ों में बीच में दब जाते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, अलमारी के जो अंदर के दरवाजे होते हैं उनमें काफ़ी स्पेस होता है, तो हम उसमें एक डबल साइड टेप लगा देंगे और उसके ऊपर हम इस तरह की क्लिप लगा लेंगे कपड़े सुखाने वाली। और इस क्लिप में हम अपनी सॉक्स और हैंकी को इस तरह से हैंग कर लेंगे तो ये ईजिली हमें मिल जाएंगे और सेपरेटली ये हमें दिख भी जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम और भी डबल साइड टेप लगा के और भी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के पर्स को लेके। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे पास ज्वेलरी के इस तरह के बेकार पड़े हुए पर्स होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, तो इन पर्स का हम बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन बेकार पड़े हुए पर्स के बहुत ही अलग अलग यूजेस हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर हम मार्केट में सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो हमारे पास बैग के अंदर रखने के लिए कोई पॉकेट नहीं होती है जिसमें हम इजीली अपने पैसों को भी रख सकें। कुछ बैग्स में तो पॉकेट होती है जिसमें हम इजीली अपने पैसों को रख सकते हैं, लेकिन कुछ बैग के अंदर पॉकेट नहीं होती है, तो हम उसमें इस तरह के बेकार पड़े हुए पर्स को हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक छोटे से बॉक्स के अंदर सारी सेफ्टी पिन को एक जगह ही ऑर्गेनाइज करके रख रखा है ताकि इजीली मुझे मिल जाए। तो अब इस बॉक्स के अंदर से मैंने एक सेफ्टी पिन निकाल ली है और बैग के अंदर हम इस बेकार पड़े हुए पर्स को सेफ्टी पिन की हेल्प से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, इस पर्स को मैंने पहले ओपन कर लिया है और अब इस तरह से बैग के साइड में लगाते हुए सेफ्टी पिन से मैं इसको अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास अभी ये बड़ी साइज़ की ही सेफ्टी पिन है। अगर आपके पास छोटी साइज़ की हो तो आप वही इसके अंदर लगाएं ताकि पैसे वगैरह निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप निकाल पाएँ। और अब इस पर्स की भी हम चेन लगा लेंगे। तो देखा आप लोगों ने, ये बेकार पड़ा हुआ पर्स भी हमारे कितने यूज़ का है। तो अब हम जैसे ही सब्जी इस बैग के अंदर रखेंगे तो आसानी से पैसे भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। और इस तरह से पर्स अटैच करने पर ये पर्स इधर उधर कहीं गिरेगा भी नहीं, और अगर बाई चांस गिर भी जाता है तो ये बैग के अंदर ही गिरेगा, बाहर नहीं गिर सकता। तो इस तरह से हम अपने वेजिटेबल बैग को भी ऊपर से चेन से बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। सेम इसी तरह से एक और बैग मेरे पास है। तो ये इस तरह से कपड़े वाला बैग है, तो इसके अंदर भी ईजिली हम इस पर्स को इस तरह से अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, और हाथ में पर्स रखने का भी कोई झंझट नहीं है। आप चाहे तो अपना मोबाइल भी इस पर्स के अंदर डाल सकते हैं। टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग शादी या पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हम लेडीज़ के साथ अक्सर हो जाती है। हम अपनी मैचिंग ज्वेलरी, पिन या फिर कुछ पैसे वगैरह जिसको हम रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसको हम कहाँ रखें। तो इस पेटीकोट के अंदर ही, इस पर्स के अंदर हम इन सभी चीज़ों को रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इस बेकार पड़े हुए पर्स को अपने पेटीकोट के अंदर सेफ्टी पिन की हेल्प से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, पेटीकोट के अंदर की साइड, जिस साइड से हम नाड़ा बांधते हैं उसी साइड से हम कॉर्नर पर इस छोटे से पर्स को अटैच कर लेंगे छोटी सी पिन की हेल्प से। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है और अब इस पर्स के अंदर हम अपनी सेफ्टी पिन या हेयर पिन या कोई भी मैचिंग ज्वेलरी जो हमको पार्टी में पहननी है या अपने पैसे भी इसके अंदर ईजिली रख सकते हैं। और अब ऊपर से हम इस पर्स की भी चेन लगा लेंगे। तो बहुत आसानी से हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बेकार पड़ा हुआ पर्स भी हमारे बहुत ही काम का होता है, तो उसे बेकार समझकर इधर उधर ना फेंकें। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ।
तो फ्रेंड्स अगली टिप भी हमारी इस तरह के पर्स को लेकर ही है। फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है कि हम किचन में कुछ काम कर रहे होते हैं और हमें अपनी ज्वेलरी या कुछ पैसे जल्दबाजी में इधर उधर रख देते हैं, जो कि हमें आसानी से नहीं मिलते क्योंकि किचन में बहुत सा काम फैला हुआ रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बेकार पड़े हुए पर्स को इस तरह से डबल साइड टेप की हेल्प से किचन के फ्रंट में ही चिपका देंगे। तो ये देखिए, इसकी डबल साइड जो टेप होती है वो बहुत ही ज़्यादा पक्की होती है। तो आप 2-3 डबल साइड टेप को कट करके उसके ऊपर इस पर्स को अच्छे से चिपका सकते हैं। तो ये देखिए, ये पर्स यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। अब आप अपनी ज्वेलरी या पैसे जो आपको रखने हो, या जैसे आपको आटा गूंथते वक्त अंगूठी वगैरह निकालनी हो, तो आप इजीली इसको निकाल कर अपने आंखों के सामने ही रख सकते हैं, ताकि आपको आसानी से ये मिल जाए और आपको इधर उधर भी आपको इनको ढूंढना ना पड़े और आपके आंखों के सामने ही ये होंगी। तो आप आसानी से इसमें से निकाल के आप उनको फिर से पहन सकते हैं। और अगर आप किचन में बहुत बिजी हो तो थोड़े अमाउंट के पैसे अगर आपको रखने का टाइम नहीं है तो जल्दबाजी में वो भी आप इस पर्स के अंदर रख सकते हैं और फ्री होकर आप सभी चीज़ों को निकाल लें। आई होप आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपने अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी इस तरह के चश्मे को लेके, जो बच्चों का हो या बड़े बुजुर्ग का हो। तो अक्सर इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि काफ़ी देर तक चश्मा लगाने से हमारी नोज़ की साइड में रेडिश हो जाता है और पसीना सा भी आ जाता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पाउडर लेंगे, टैल्कम पाउडर, और इस तरह से जो नोज़ वाली साइड है चश्मे की, उस साइड में हम इसको हल्का हल्का लगा लेंगे, या आप अपनी डायरेक्ट अपनी नोज़ के ऊपर भी हल्का सा पाउडर लगा सकते हैं। और उसके बाद हम इस चश्मे को पहनेंगे तो हमारी जो नोज़ की साइड है वहाँ पर रेडिश भी नहीं होगा और पसीने से वहाँ पर गीलापन भी नहीं होगा। और अगली टिप भी हमारी इसी चश्मे को लेकर है। अक्सर हमारी जो चश्मे की डंडियाँ हैं थोड़ी लूज़ होने के कारण जैसे ही हम झुकते हैं तो चश्मा एकदम से नीचे गिर जाता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम जो चश्मे की डंडियाँ हैं उनके ऊपर छोटे स्मॉल साइज़ के रबड़ बैंड को इस तरह से फोल्ड करके लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से रबड़ बैंड को मैंने चश्मे की डंडी पे लपेट लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम रबड़ बैंड को लगा के अच्छे से लपेट लेंगे। और अब जब भी हम चश्मा पहनेंगे तो एकदम से ये नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि इसमें रबड़ बैंड का इस साइड में सपोर्ट है। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, जब भी आप अपने चश्मे के लेंसेज को साफ़ करें तो किसी कॉटन या फिर किसी बनियान के कपड़े से ही इन्हें साफ़ करें। आई होप आपको टिप पसंद आई हो। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी इस तरह के सुई धागे के डब्बे को लेके। फ्रेंड्स, इसमें अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे जो धागे होते हैं वो एक दूसरे पे लिपट जाते हैं और इन्हें सुलझाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो इन सुई धागे के डब्बे में हम सुई धागे को अच्छे से अरेंज करके कैसे रखें ताकि हमें वो आसानी से मिल जाएं और एक दूसरे में धागे उलझे भी ना। इसके लिए हम जो एक रील लेंगे, इसके ऊपर हम चाकू से हल्का सा इस तरह से कट लगा लेंगे और इस कट के ऊपर ही ये देखिए, इस तरह से चाकू या कैंची की हेल्प से हम हल्का सा कट लगा लेंगे और इसके ऊपर हम इस धागे को, जो आखिरी सिरा है, इसको इस तरह से हम लपेट लेंगे ताकि हमें आसानी से इस धागे का किनारा भी मिल जाए और वो एक दूसरे में उलझे भी ना। जो हमारे बटन या हुक है उनको इस तरह की छोटी छोटी पॉलीथीन के अंदर हमने पैक कर लिया है ताकि वो एक दूसरे पे लिपटे ना और आसानी से हमें मिल जाए। और जो सुई धागे का ढक्कन है उस साइड में मैंने डबल साइड टेप लगा के अपनी जो सुई है, पिन है या और भी कोई जो ज़रूरी चीज़ है, इस तरह से मैंने उसको डबल साइड टेप में चिपका दिया है ताकि खोलते ही हमें आसानी से मिल जाए। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगली टिप है हमारी दूध बॉईल करते वक्त हमारा दूध जो है कि नीचे ना गिरे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मीडियम फ्लेम पर जब भी हम दूध बॉईल करने के लिए रखेंगे तो उसमें एक हैवी बॉटम की इस तरह की कटोरी हम बीच सेंटर में डाल देंगे। अब जब भी हमारा दूध बॉईल होगा तो दूध हमारा नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि एक हैवी कटोरी हमने इसके अंदर डाल दी है। तो आप देख सकते हैं कि मीडियम फ्लेम पर जैसे जैसे दूध बॉईल हो रहा है ऊपर की साइड वो नहीं आएगा क्योंकि हमने इसके अंदर हैवी कटोरी डाली है जिससे दूध का उफान ऊपर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि दूध हमारा मीडियम फ्लेम पर उबल रहा है लेकिन दूध नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि हैवी कटोरी की वजह से दूध अंदर ही है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस कटोरी को हम सीधा करने के बाद चिमटे की हेल्प से निकाल लेंगे ताकि कटोरी में लगी हुई सारी मलाई दूध में आ जाए। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इस दूध को ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, जब दूध हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो जाता है तभी हम इसको फ्रिज में रखते हैं। तो उससे पहले दूध हमारा बाहर ही रहता है। तो इस दूध को बिल्ली ना पिए, ना इसमें वो मुंह डाले। तो इसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे कि प्लेट से इसके चारों साइड में इस तरह से
कपड़े सुखाने वाली चिमटियों को लगा लेंगे तो अब ये ढक्कन बिल्कुल भी मूव नहीं होगा और बिल्ली तो अब इसमें से दूध बिल्कुल नहीं पी सकती। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि जिन लोगों का किचन बालकनी की साइड होता है या जिनके किचन में विंडो ओपन होती है जहाँ से अक्सर बिल्लियाँ आ जाती हैं, तो बिल्लियों को दूध की खुशबू तुरंत ही आ जाती है और वो इस दूध को चट कर जाती है। तो इस दूध को बिल्लियों से बचाने के लिए आप इस ट्रिक को एक बार जरूर फॉलो करें। तो बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड, लास्ट टिप है हमारी इस तरह के गुथे हुए आटा और धागे को लेके। फ्रेंड्स, इस धागे की रील में हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी हम सुई में धागे को पिरोते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि बड़ी सुई में तो धागा पिरोना बहुत आसान होता है, लेकिन वही छोटी सुई में धागा पिरोना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि जिन लोगों की आई साइड वीक होती है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो छोटी सुई में धागा किस तरह से पिरोए, क्योंकि धागे का जो कोना होता है, सिरा होता है, बहुत ही सॉफ्ट और पतला होता है, जो कि प्रॉपर सुई के अंदर नहीं जाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा गुथा हुआ आटा लेंगे, बहुत थोड़ा सा ही हमें लेना है, और जो धागे का कोना है जिसको हमें सुई के अंदर डालना है उस पर अच्छे से इस तरह से आटे को लगाते हुए हम इसे रब कर लेंगे। तो ये देखिए, कोने पे हम अच्छे से आटे को इस तरह से लगा लगा के घुमा लेंगे और अब इसे कुछ ही सेकंड तक हमें इसको इसी तरह से छोड़ना है। बहुत देर तक भी हमें इसे नहीं छोड़ना है, बस 2-3 सेकंड तक ये हल्का सा ड्राई हो जाए और उसके बाद हम इसको सुई के अंदर बहुत ही आसानी से पिरो सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट के मैंने सुई के अंदर धागे को डाल दिया है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने गुथे हुए आटे से हम बहुत ही आसानी से इस काम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास गुथा हुआ आटा ना हो तो आप पके हुए चावल भी थोड़े से लेके इस तरह से धागे के कोने पे मैश कर सकते हैं और फिर सुई में धागे डालने का काम आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सभी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।